പ്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്വർഗരാജ്യം എന്താണ് സ്വർഗരാജ്യം, സ്വർഗരാജ്യം ആർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് സ്വർഗരാജ്യം ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ 2-3 ദിവസമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ തന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ച ഒരു വചനം വീണ്ടും നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കാം. വെളിപാട് പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 6-ാം വചനം നമ്മൾ വായിച്ചാട്ടെ. വെളിപാട് പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 6-ാം വചനത്തിൽ പറയുകയാണ്, കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. സ്വർഗരാജ്യമേ मेमने का शादी के बारे में लिखा हुआ वचन उधर दिख रहे. तो ये मेमना कौन है? ये मेमना यीशु प्रभु है करके उधर से मालूम पड़ता है. और यीशु उधर हमें दिखाई पड़ता है, यीशु राजा बन गया करके उधर लिखा है. पढ़िए. അപ്പോൾ വലിയ പുരുഷാരത്തിന്റെ ഘോഷം പോലെയും പെരുവെള്ളത്തിന്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെയും തകർത്ത ഇടിമുഴക്കം പോലെയും ഞാൻ കേട്ടത്, ഹല്ലേലൂയ, സർവശക്തിയുള്ള നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് രാജ്യത്വമേറ്റിരിക്കുന്നു. നാം സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് അവന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ. കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ. നമ്മൾ സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് അവന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണം വന്നിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് അവന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. മഹത്വത്തിന് യോഗ്യനായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കല്യാണ ദിവസം. അപ്പോൾ കാന്ത ആരാണെന്ന് അവിടെ താഴോട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ആരാണ് ഈ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കാന്ത എന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ താഴോട്ട് വായിച്ച്, അവന്റെ കാന്തയും തന്നെത്താൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവൾക്ക് ശുദ്ധവും ശുഭ്രവുമായ വിശേഷ വസ്ത്രം ധരിപ്പാൻ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. കാന്ത തന്നെത്താൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ये अपने आप को तैयार करने का है. यीशु मसीह का दुल्हन बनने के लिए तैयार होने वाला हर एक व्यक्ति वो क्या करना मांगता है? अपने आप को तैयार करना मांगते हैं. अपने आप को तैयार करने का, वो एक दूसरे को कोई नहीं तैयार कर सकते हैं. स्वयं अपने आप को तैयार करना बहुत ही जरूरी है. मैं कल बोला, माँ बाप को बच्चे को तैयार कर स्वर्ग राज्य में लेके नहीं जा सकते हैं. पत्नी को लेके नहीं जा सकते हैं, पत्नी पति को लेके नहीं जा सकता है, माँ बाप बच्चे को लेके नहीं जा सकता है, बच्चा माँ बाप को लेके नहीं जा सकता है. इसके लिए हम स्वयं तैयार करना बहुत ही जरूरी है करके उधर से हमें मालूम पड़ता है. तो कांदा जो दुल्हन को विशेष वस्त्र धारण करने के लिए उधर लिखा है, विशेष वस्त्र मिलने वाला है. वो विशेष वस्त्र के बारे में भी हमने कल पढ़ा. वो पवित्र लोगों का धार्मिकता होने वाला वस्त्र हमें पहनने का है करके लिखा है. पवित्र बनने का है और धार्मिकता का वस्त्र हमें पहनने का है करके लिखा है. वो वस्त्र हमें मिले स्वर्गराज्य का प्रवेशन करने का समय मिल जाता है करके उधर से हमें मालूम पड़ता है. तो उधर से हमें मालूम पड़ता है अपने को स्वयं अपने आप को तैयार कर हमें स्वर्ग राज्य के लिए खड़ा रहने का है. तो हमें मालूम है स्वर्ग राज्य पाने के लिए तैयार होकर खड़ा रहने वाला 10 कन्या लोगों के बारे में हमें मालूम है. 10 कन्या लोग क्या किया? बुद्धिमती लोगों को भी उधर दिखाते हैं, जो बुद्धिहीन 5 लोगों को भी उधर हमें दिखते हैं वो वचन में. तो बुद्धिमती मीन्स बुद्धिमान क्या करते हैं?
परमेश्वर का राज्य प्रवेशन के लिए, नहीं तो यीशु मसीह आने का समय उनके शादी का माहौल में हमें प्रवेशन मिलने के लिए वो अपने आप को तैयार होकर खड़ा है करके उधर से हमें मालूम पड़ता है। वो व्यक्ति, उनका शरीर होने वाला व्यक्ति, परमेश्वर ने, यीशु प्रभु ने दुनिया में आया तभी बोला तुम लोग दुनिया का വ്യക്തി है, നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിളക്കാണ്. യേശു ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വിളക്കാണ്. യേശു ലോകത്തിൻ്റെ വിളക്കായതുപോലെ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യരും ലോകത്തിൻ്റെ വിളക്കാണ്. परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह दुनिया का व्यक्ति हो गया है, वैसा ही परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का वचन में विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति व्यक्ति है करके उधर लिखा है। तो उस व्यक्ति, हम होने वाला व्यक्ति के अंदर क्या होना मांगते हैं? तेल भरना मांगते हैं और धागा डालना मांगते हैं। हालेलुया। हमारे अंदर डालने वाला धागा बोलेगा तो प्रभु का वचन है। प्रभु का पवित्र आत्मा होने वाला तेल भी हमारे अंदर भरना मांगते हैं और प्रभु का वचन होने वाला धागा भी डालेगा तो ही ये व्यक्ति जलेगा। हालेलुया। इसके लिए हमें बुद्धिमती लोग क्या करते हैं? वो पवित्र आत्मा का शक्ति भी प्राप्त करते हैं और वचन भी सुनकर वचन से भर जाता है। हालेलुया। तभी हम परमेश्वर का राज्य प्रवेशन के लिए तैयार होकर खड़ा रहने वाला व्यक्ति बनेगा। यदि परमेश्वर का राज्य समीप आ गया तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आने का समय व्यक्ति ढूंढने वाला, नहीं तो तेल ढूंढने वाला, नहीं तो धागा ढूंढने वाला व्यक्ति के बारे में उधर लिखा है। वो लोगों को बोलते हैं बुद्धिहीन लोग। तो उस समय वो लोग तेल ढूंढने के लिए गया, व्यापारी लोगों के पास गया करके बोलते हैं। किधर से वचन सुनकर आया, तब तक यीशु मसीह आकर दरवाजा बंद कर दिया, स्वर्ग राज्य का दरवाजा बंद कर दिया करके लिखा है। तो हम तैयार होकर खड़ा रहना बहुत ही जरूरी है करके उधर से हमें मालूम पड़ता है। तो तभी हम वो स्वर्ग राज्य का प्रवेशन, नहीं तो स्वर्ग राज्य का एंट्री हमें मिलेगा। तो एंट्री करने के लिए उधर लिखा है विशेष वस्त्र धारण करना पड़ेगा, विशेष वस्त्र धारण करने पड़ेगा, पवित्रता का वस्त्र हमें पहनना पड़ेगा, धार्मिकता का वस्त्र हमें पहनना पड़ेगा करके उधर से हमें मालूम पड़ता है। और वो स्वर्ग राज्य का खाने के बारे में भी उधर से हमें कल जरा सा चिंता किया। लूका का सुसमाचार में 14 अध्याय में 15वीं वचन पढ़ो। लूका का सुसमाचार 14 का 15 ദൈവരാജ്യത്തിലെ ഭക്ഷണം. കൂടെ പന്തിയിലിരുന്നവരിൽ ഒരുത്തൻ ഇത് കേട്ടിട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാനെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു. परमेश्वर का राज्य का रोटी खाने के लिए तैयार होकर खड़ा रहने वाला व्यक्ति धन्य है करके उधर लिखा है. ദൈവരാജ്യത്തിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരുക്കത്തോടെ നമ്മളായിരിക്കണം. ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ബുദ്ധിയോടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാം ആകുന്ന വിളക്കിൽ എണ്ണ നിറയ്ക്കുകയും തിരിയിടുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായി മാറണം. സ്വർഗരാജ്യ പ്രവേശനത്തിനു വേണ്ടി നാം ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തരുന്ന വിശേഷ വസ്ത്രം ധരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം വിശുദ്ധിയുടെയോ നീതിയുടെയോ വസ്ത്രം ധരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം യോഗ്യതയുള്ളവരായിരിക്കണം. പവിത്രതാക്ക അവർ
धार्मिकता का वस्त्र पहनने के लिए योग्यता पाने का और इस भूमि में जीने का समय हमें हम होने वाला व्यक्ति में तेल भरने का है और धागा डालने का है करके उधर से मालूम, तो ही हम जलते रहेगा। जो व्यक्ति आत्मीय रीति से जलते रहेगा उस व्यक्ति को ही स्वर्ग राज्य का प्रवेश मिलेगा। तो इसके लिए हम स्वर्ग राज्य का प्रवेशन के लिए तैयार है क्या करके परमेश्वर में आज पूछ रहा है। स्वर्ग राज्य का खाना ब्रेड खाने के लिए हम तैयार है क्या करके परमेश्वर आज पूछ रहा है हमसे। वो जो स्वर्ग राज्य का ब्रेड खाने के लिए तैयार होकर खड़ा रहने वाला धन्य है करके उधर से हमें मालूम पड़ता है। और मात्यु का सुसमाचार 7वां अध्याय का 2 वचन हम पढ़ेंगे। उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। മലയാളത്തിൽ വായിച്ച് 7:2 നിങ്ങൾ വിധിക്കുന്ന വിധിയാൽ നിങ്ങളെയും വിധിക്കും, നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവിനാൽ നിങ്ങൾക്കും അളന്നു കിട്ടും। तुम लोग जैसा दूसरों के बारे में चिंता करते हैं नहीं तो विधि देते हैं वैसा ही तुम लोगों को भी परमेश्वर विधि न्याय विधि देगा करके लिखा है। तो इसके लिए हमें इस दुनिया में बैठकर कोई भी व्यक्ति को विधि मीन्स तुम ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा करके बोल नहीं सकते हैं। हमें वो अधिकार दिया नहीं है। तो परमेश्वर बोलते हैं वो अधिकार हाँ परमेश्वर को ही है। जो व्यक्ति को देखकर कौन सा भी व्यक्ति को देखकर तुम ऐसा बन जाएगा करके हम नहीं बोल सकते हैं। इसके लिए हम अपने बारे में चिंता करने का, मुझे क्या बनना है, मुझे किधर पहुंचना है, मुझे कैसा जीना है, उसी के बारे में हम बोल सकेगा। दूसरे के बारे में हमें चिंता नहीं करने का, चिंता करने का है उनको स्वर्ग राज्य पहुंचाने के लिए कोशिश करने का। तुम नहीं जाएगा करके बोलने के लिए हमें कोई अधिकार नहीं है करके परमेश्वर बोलते हैं। तो हमारा संपत्ति किधर बटोरने का, गंज नहीं पकड़ने वाला जगह में और कीड़ा नहीं पकड़ने वाला जगह में हमें बटोरने का है। अपने बारे में जरा सा और चिंता कीजिए। हम इस दुनिया के जीवन में कितना इस दुनिया का जीवन में घुस गया है। इस दुनिया का जीवन पाने के लिए ही हम धार्मिकता में आते हैं क्या, प्रार्थना करते हैं क्या? तो इस दुनिया का जीवन नहीं मांगते करके मैं नहीं बोलते हैं। इस दुनिया का जीवन खुशी से जीने के लिए अपना बच्चे लोगों के लिए परमेश्वर तैयार करेगा। मगर मैंने पहले भी बहुत बार बोला, यह स्वर्ग राज्य का जीवन प्रभु यीशु नहीं देगा, हमें पाना पड़ेगा, हमें उसको पाना पड़ेगा। यीशु तैयार कर कर रखा है। तो हमें स्वर्ग राज्य मिलने के लिए क्या क्या कर कर हमें वो पाना पड़ेगा। वो बाइबल में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमें बोल कर रखा है। यदि हम ऐसा जिया नहीं है तो हमें स्वर्ग राज्य नहीं मिलेगा। ये आजकल का ये दुनिया में हमें मालूम है, इस दुनिया में हमें बच्चे लोगों के लिए मेरा बटोर कर रखते हैं, उनको लिए घर खरीदते हैं, इनके लिए घर खरीदते हैं और सभी चीज़ हम करके रखते हैं। मगर हमारे स्वर्ग राज्य के लिए हम क्या करते हैं? हमें स्वर्ग राज्य मिलने के लिए स्वर्ग राज्य में कुछ संपत्ति हम बनाया है क्या? ये हमें सोचना मांगता है, हमें उसके बारे में चिंता करना मांगता है। स्वर्ग राज्य में मैं जाएगा तो उधर मुझे क्या मिलेगा, उधर मुझे एंट्री मिलेगा क्या? उसके लिए हमें चिंता कर कर आगे बढ़ना मांगता है। और उसका 32 जरा पढ़िए, मात्यु का सुसमाचार 6वां अध्याय का 32। ഈ വകയൊക്കെയും ജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു,
സ്വർഗസ്നായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്ന് അറിയുന്നുവല്ലോ. परमेश्वर का वचन में बोल रहे ये सभी चीज इस दुनिया का चीज धन दौलत संपत्ति ये सब परमेश्वर का बच्चे लोग के लिए ढूंढने का जरूरत नहीं है. ये सब कुछ परमेश्वर का बच्चे लोगों को परमेश्वर देने वाला है. मगर जाति लोगों का ये सभी संपत्ति के बारे में जाति लोगों का चिंता रहते हैं. क्यों ऐसा बोलते हैं? परमेश्वर को जानता नहीं. परमेश्वर ने क्या बोला? भजन संगीता 23 में लिखा गया है, भलाई और करुणा तुम्हारा पीछे पीछे आएगा करके लिखा है. भलाई और करुणा हमारा पीछे पीछे आएगा. हमें उसका पीछे जाने का जरूरत नहीं. मगर जाति जो परमेश्वर को जानता नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं जानते हैं, वचन मानता नहीं है, उन व्यक्ति को खाली चिंता रहते हैं धन बटोरने का, धन के बारे में, इस दुनिया का दौलत खरीदने का, धन बटोरने का, इसी का ही चिंता रहते हैं. तो हम बच्चे लोग, हम परमेश्वर का बच्चे लोग का चिंता क्या होना मांगते करके बोल रहे? स्वर्ग राज्य के बारे में, स्वर्ग राज्य में पहुंचने का है. इधर का जीवन थोड़ा समय के लिए है करके मालूम पड़कर हमें स्वर्ग राज्य जाने के लिए चिंता कर कर हमें जीने का है. हमारा नंबर 1 आशा यही होना मांगते हैं, मुझे स्वर्ग राज्य जाने का है. जो स्वर्ग राज्य का चिंता कर कर जीने वाला को भूमि में जो कुछ जरूरत है वो पीछे पीछे आएगा. हालेलुया. वो हमारे पीछे आएगा. हम स्वर्ग राज्य ढूंढते ढूंढते जाएगा. हमारे पीछे पीछे इस भूमि में हमारे बच्चे लोग को क्या मांगते हैं, हमें क्या मांगते हैं, हमारे पोते पोती को क्या मांगते हैं, वो सब हमारे परमेश्वर का योजना में है. इसके लिए हम एक चीज़ हमें मालूम पड़ना मांगते हैं, हम परमेश्वर का बच्चा है क्या? परमेश्वर का बच्चा है तो पापा के पास जाने के लिए कोशिश करेगा. हालेलुया. मैं परमेश्वर का बच्चा है तो मेरा चिंता पूरा यही होगा, मेरा पिता के पास मुझे पहुंचने का है, मेरे पिता के पास मुझे पहुंचने का है. मेरे पिता के पास पहुंचेगा तो ही मुझे शांति मिलेगा. तो हमारा चिंता वही रहना मांगता है. अभी देखो हम लोग पहले बॉम्बे आया तभी इधर अकेला रहने का समय हम क्या करता था? दौड़ दौड़ कर हम पापा मम्मी के पास जाता था, है ना? दौड़ दौड़ कर हम पापा मम्मी के पास जाता था. केरला में जाने का था, नहीं तो हमारा नेटिव प्लेस किधर है उधर जाता था. पापा मम्मी किधर है उधर जाने के लिए कोशिश करते हैं. तो अभी हमारा हम परमेश्वर का बच्चे लोगों का पापा किधर है? स्वर्ग राज्य में है. हालेलुया. स्वर्ग राज्य में है हमारा पापा. तो हमारे पापा के पास, हमारा पिता के पास हमें पहुंचने का है. मैं कब जाएगा, ये चिंता हमारे अंदर होना मांगता है. पापा के पास जाने के लिए तैयारी कैसा करते हैं? पहले से एक पेटी लेके रखेगा और पगार तो कम है तो क्या करेगा? पगार कम है तो भी 10 रुपया जमा कर 100 रुपया जमा कर पापा के लिए, मम्मी के लिए, भाई बहन के लिए कुछ खरीद के रखेगा. हालेलुया. अपने लिए भी अच्छा कपड़ा खरीदेगा. हालेलुया. हालेलुया. नया कपड़ा हम अपने लिए भी खरीदते हैं. तो यही हमें करना है. स्वर्गीय पिता के पास जाने के लिए भी यही करना है. हम इस दुनिया में हैं, हम परदेशी हैं, हम परदेश में जी रहे. हमें स्वर्गीय पिता के पास, मेरा पिता के पास पहुंचना है. मेरा पिता क्या क्या मुझसे चाहते हैं वो सब लेके जाना मांगता है. हालेलुया.
मेरा पिता मेरे से लेने के लिए बहुत कुछ लेने के लिए इच्छा रखते हैं। तो इसके लिए मेरा पिता का इच्छा क्या है करके पहले जांच कर मालूम पड़ना मांगते। हम पूछते हैं ना, फोन करके पूछते, पापा मैं ये डेट में आते, क्या मांगते पापा को, क्या मांगते? हम प्रार्थना में पूछो, मेरे डैडी मेरे पापा आपको क्या मांगते हैं, मेरे द्वारा आप क्या करना चाहते हैं, मेरे से आप क्या चाहते हैं? पापा से एक बार पूछो, पिता बोल कर देगा। पिता हमें ऐसा ही बनाएगा। हमारा पिता का इच्छा को ढूंढने के लिए हम पीछे नहीं हटने का है। हमारा राज्य स्वर्ग राज्य है। ये भूमि में थोड़ा समय का जीवन है। इधर खुशी से जीने के लिए परमेश्वर हमारे लिए बंदोबस्त करेगा। हालेलुया। इसके लिए हम ये सोच कर हमारे स्वर्गीय जीवन नष्ट नहीं करने का, इधर का सोच कर हमारा स्वर्गीय जीवन नष्ट नहीं करने का, यही हमें करने का है। मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय का 20वां वचन देखिए। നിങ്ങളുടെ നീതി ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീശന്മാരുടെയും നീതിയെ കവിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ देखो, तुम्हारा धार्मिकता फरीसी लोगों से बढ़ना मांगते, शास्त्री लोगों से बढ़ना मांगते करके उधर लिखा है। तुम स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए चाहते तो तुम्हारा फादर ऐसा किया, चर्च का अच्चन ऐसा किया, तो इसलिए मैं भी उतना ही करेगा करके बोल के नहीं बैठने का। तो चर्च का आचरण से बढ़कर धार्मिक बनना मांगते। हालेलुया। पास्टर से बढ़कर धार्मिक बनना मांगते। ये परमेश्वर बोल रहे। वो धार्मिकता हमारे अंदर हम एक व्यक्ति को देखकर हमारा धार्मिकता को रुकाने का नहीं। वो व्यक्ति में धार्मिकता इतना ही है, इसके लिए मुझे भी इतना बस हो गया करके बहुत लोग बोलते हैं। हम एक व्यक्ति को देखकर धार्मिकता में जीने का नहीं, हमें देखने के लिए एक व्यक्ति है, वो यीशु प्रभु है। यीशु प्रभु का धार्मिकता देखकर यीशु प्रभु इस भूमि में आकर क्या किया, ये भूमि का जीवन पिता का इच्छा के अनुसार जीने के बाद किधर पहुंचा करके देखने का। हालेलुया। तो तभी हम यीशु प्रभु हमें वादा किया हुआ उस जगह में हम पहुंच सकते हैं। हालेलुया। इसके लिए फरीसी लोग इतना करते हैं, इसके लिए मैं भी इतना ही करेगा, मुझे वो लोग को नहीं कर सकते तो मैं कितना करेगा, ऐसा करके पूछते लोग। हम किसी को देखने का नहीं, इस दुनिया का कोई भी मनुष्य को देख के हमारा धार्मिकता को कम नहीं करने का। हमारा धार्मिकता यीशु प्रभु को देखने का है और उनके जैसा बनने का है हमें। हालेलुया। इसके लिए हमारा धार्मिकता का माप करने के लिए हमने बोला हमें देखने के लिए एक प्रतिमा दिया है, वो प्रतिमा हमारा यीशु प्रभु है। हालेलुया। उस प्रतिमा के समान हमें बनना है। हालेलुया। यीशु होने वाला प्रतिमा के समान, यीशु के समान हमें बनने का है करके बाइबल में लिखा है। इसके लिए हमें इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति को देखकर हमें आत्मीयता को कम ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, करने का नहीं। ऐसा करेगा तो हम स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंचते हैं। इसके लिए हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, स्वर्ग राज्य पहुंचना। स्वर्ग राज्य में पहुंचकर वो बहुत ही बड़ा खुशी में हम जीने के लिए परमेश्वर हमें बुला रहा है, हमें चुन लिया है। इसके लिए यीशु 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 करके हम नाम लेते हैं, ये नाम प्रार्थना करते हैं, मगर हमारा धार्मिकता को माफ कर हमें स्वर्ग राज्य मिलेगा। हमने पहले सुना
करता 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 करके पुकारने वाला नहीं, यीशु 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 करके पुकारने वाला नहीं। हाँ, पिता का इच्छाओं को कौन पूरा करते वही स्वर्ग राज्य में पहुँचेगा करके हमने सुना है। इसके लिए हमारा जीवन में परमेश्वर दिया है, परमेश्वर रखा है एक अच्छा आनंद काल का जीवन, नहीं तो युग जीने का एक जीवन हमें रखा है। मरण नहीं है, ऐसा जीवन यीशु हमारे लिए रखा है। वो प्राप्त करने के लिए हम कितना दौड़ रहे, इसी के बारे में हमें चिंता करने का। आज हम इतना ही वचन से पूरा करेंगे। परमेश्वर का राज्य में पहुंचने के लिए हमारा दौड़ कैसा है? हम वो विशेष वस्त्र धारण करने के लिए तैयार है क्या? तैयार है? हम तैयारी कर रहे क्या? ये परमेश्वर देख रहे। और स्वर्ग राज्य का वो ब्रेड खाने के लिए हम तैयार है क्या? स्वर्ग राज्य में जाकर वो भोजन खाने वाला भाग्यवान है करके, धन्य है करके बाइबल में लिखा है। इसके लिए वो धन्य मनुष्य मैं बनेगा करके कौन निश्चय करेगा? वो धन्य मनुष्य मैं बनेगा करके हमें बोलना मांगते हैं। तो इसके लिए परमेश्वर का राज्य में पहुंचकर जो उस राज्य में है वो सब हमें पाने हमारे लिए रखा है। किसके लिए? पुत्र पुत्री लोगों के लिए रखा है। हालेलुया। हम पुत्र पुत्री लोगों के लिए स्वर्ग राज्य का सब चीज रखा है। तो हम उधर पहुंचकर वो सब अपना हिस्सा पाने के लिए, यीशु प्रभु को जितना हिस्सा है स्वर्ग राज्य में उतना ही हमारे लिए भी रखा है। हालेलुया। जरा भी कम नहीं है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, संपन्न है। जैसा यीशु को देते हैं वैसा ही हमें भी देगा। हमें कुछ भी कमी करता नहीं हमारा ये परम पिता परमेश्वर। इसके लिए हम यीशु के समान बनेंगे। यीशु जिधर गया उधर जाएंगे। यीशु कैसा भूमि में जिया वैसा हम जिएंगे। उसके लिए पवित्र आत्मा हमें तैयार कीजिए करके हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के सामने संपूर्ण दिल से समर्पण कीजिए। ये वचन से परमेश्वर हमें उनका राज्य प्रवेशन के लिए तैयार करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इसका बाकी हम अगले दिन सुनेंगे। प्रभु सभी को आशीष करे। ആമേൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം. കർത്താവെ, ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച തിരുവചനത്തിനായി നന്ദി കർത്താവെ. കർത്താവെ, നിൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ തക്കോണം ദൈവം ഞങ്ങളേവരെയും യൂട്യൂബിൽ കൂടി കർത്താവെ പ്രാർത്ഥന ആരാധന കേൾക്കുന്ന ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും ദൈവമേ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ. കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ തക്കോണം അവിടുന്ന് കേൾപ്പിച്ച വചനപ്രകാരം ജീവിപ്പാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമേ. സകല യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൃപ തോന്നി കേട്ടുത്തരങ്ങളുമാറാകണമേ. ആമേൻ. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ, ബന്ധുക്കൾ, മിത്രങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ വചനം അയച്ചു കൊടുക്കുക. എല്ലാവരും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീരട്ടെ. അതിനായി നമ്മളും ഓരോരുത്തരും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പങ്കാളികളായി ജീവിപ്പാൻ ഇതുമൂലം ഇടയാകും. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.